हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज सितलाना सिंघाई। आज की वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपकी वैल्यू नहीं करती है तो फिर क्या करना चाहिए। वैसे तो आजकल के रिलेशनशिप में इस बात की उम्मीद लगाना कि आपकी गर्लफ्रेंड आपकी वैल्यू करेगी बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि ऐसे कम ही रिलेशनशिप होते हैं जिसमें कपल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट करें या फिर एक दूसरे को वैल्यू दें, एक दूसरे की कीमत समझें। आजकल के आधे से ज्यादा रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ, झगड़े या फिर गालियां देना बहुत ही ज्यादा आम बात है। अगर आप भी एक लड़के हैं और आपकी गर्लफ्रेंड आपकी वैल्यू नहीं करती है या फिर आपकी बातों को नहीं समझती है, तो आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। पूरी वीडियो देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आजकल के रिलेशनशिप में ये होता है कि अगर आप एक लड़के हैं और आपने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया, उसके बाद आपकी गर्लफ्रेंड आपकी वैल्यू करना बहुत ही ज्यादा कम कर देती है। स्टार्टिंग में सब नॉर्मल चलता है, लेकिन थोड़े महीनों बाद या फिर कुछ साल बाद आपकी गर्लफ्रेंड आपको उतनी वैल्यू नहीं देती, आपको उतना भाव नहीं देती। आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कह लें, गर्लफ्रेंड के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। हमेशा की तरह यही बहाना होता है कि आप एक लड़के हैं और आप उन्हें कभी भी धोखा दे सकते हैं, आप उन्हें कभी भी छोड़कर जा सकते हैं, इसलिए वो आपसे दूरियां बनाकर रखती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो कह रही हो कि आप उनसे शादी नहीं करेंगे, या फिर आप उनके साथ बस टाइम पास कर रहे हैं। ये सब बस एक बहाना होता है। रिलेशनशिप में वैल्यू देने वाले किसी भी कंडीशन में वैल्यू देते हैं। किसी भी कंडीशन में लड़की आपकी इंपॉर्टेंस को समझेगी, आपको वैल्यू देगी, आपकी बातों को वैल्यू देगी। लेकिन आजकल के रिलेशनशिप में इस वैल्यू वर्ड को पाना काफी ही ज्यादा मुश्किल है। किसी भी रिलेशनशिप को अगर लंबे सालों तक चलाना हो तो इसमें हर एक के मन में एक डाउट होता है कि क्या हमारा रिलेशनशिप लंबे टाइम तक चलेगा। लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको वैल्यू नहीं देती है तो इस बात की गारंटी मैं देती हूँ कि आपका रिलेशनशिप कभी लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। आपका रिलेशनशिप कुछ महीने तक ही है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको वैल्यू देना बंद कर देती है तो इसका मतलब है कि आपके रिलेशनशिप का भी एंड टाइम आ गया है। ऐसे में अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं खोना चाहते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड के पूरी लाइफ साथ रहना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे कि आपकी गर्लफ्रेंड आपकी वैल्यू करने लगेगी। तो पूरे वीडियो में आखिरी तक बने रहें, ना बोलना सीखें। अक्सर क्या होता है कि लड़के अगर किसी लड़की को प्रपोज करते हैं और वो नए रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो वो लड़की को ना नहीं बोल पाते। उन्हें लगता है अगर वो ना बोल देंगे तो लड़की को काफी ज्यादा बुरा लगेगा, जिसकी वजह से लड़की जो भी बोले वो सब करते हैं जिससे कि लड़की खुश हो जाए। लेकिन आपका ये करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। इसी की वजह से लड़की आपको थोड़ी सी भी वैल्यू नहीं देती है, क्योंकि लड़की के मन में ये बात आ जाती है कि वो कुछ भी बोले आप करेंगे ही, क्योंकि आपने ही उन्हें हिंट दी थी कि आप उनके हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे। जिसकी वजह से अगर आप लड़की को ना बोलना शुरू कर देते हैं तो हो सकता है कि वो आपसे थोड़े टाइम के लिए बात ना करे या फिर आपको नाराजगी दिखाए। लेकिन ऐसा करने से आप अपनी वैल्यू तो नहीं खोगे। लड़की को ऐसा लगेगा कि ये मेरी हर विश पूरी नहीं करता, इसे जो सही लगता है ये बस वही विश पूरी करता है। ऐसे में आप उनकी नजर में अपनी इच्छा की वैल्यू बढ़ा पाओगे। आपको क्या पसंद है, इस बात को आप लड़की को अच्छे से एहसास दिला सकते हो। ऐसा करने से आपकी गर्लफ्रेंड के नजर में आपकी वैल्यू बढ़ेगी और वो आपको टेकन फॉर गारंटेड कभी नहीं लेगी। हमारी दूसरी टिप है, अपनी गर्लफ्रेंड को इग्नोर करें। अगर आपको दिख गया कि आपकी गर्लफ्रेंड की नजर में आपकी वैल्यू पहले से कम हो गई है तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसी दिन से अपनी गर्लफ्रेंड को इग्नोर करना शुरू कर दें। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के कॉल मैसेजेस के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं या फिर आप उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं तो ऐसा करना बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि यही वजह है जिसकी वजह से आपकी गर्लफ्रेंड आपकी वैल्यू नहीं करती है। क्योंकि उसे लगता है
वो कुछ भी करे, आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे, आप उनके साथ हमेशा रहोगे। इसलिए वो आपको हर्ट करने से पहले भी एक बार नहीं सोचती। ऐसे में आपके लिए बेहद जरूरी है कि अगर आपको अपनी वैल्यू कम दिखने लगे, उसी टाइम आप अपनी गर्लफ्रेंड को इग्नोर करना शुरू कर दें। अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड को इग्नोर करना बुरा लगता है, तो लगने दीजिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा बुरा लगा लेंगे, तो आपकी गर्लफ्रेंड की नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप इस छोटी सी बात को इग्नोर कर देते हैं, तो आप पूरी लाइफ इस बात के लिए अफसोस करोगे कि आपकी गर्लफ्रेंड आपकी वैल्यू नहीं करती है। गर्लफ्रेंड से ज्यादा अपनी करियर पर फोकस करिए। कई लड़के ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में गर्लफ्रेंड आ गई, उसके बाद वो इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें कुछ याद नहीं रहता। उन्हें अपनी करियर की फिक्र नहीं होती, उन्हें अपनी फैमिली की फिक्र नहीं होती, या फिर वो लाइफ में क्या कर रहे हैं उन्हें खुद पता नहीं चलता, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड में बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हैं, जो कि करना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी इंसान उसी इंसान को पसंद करता है जो हर तरह से परफेक्ट हो, जिसमें कोई भी कमी नजर ना आए। ऐसे में अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाओगे कि आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट बस आपकी गर्लफ्रेंड है, तो ऐसे में आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आपको अपनी गर्लफ्रेंड को कभी ये एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि वो आपकी लाइफ में करियर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप फैमिली हो या फिर गर्लफ्रेंड, हमेशा इस बात पर फोकस करिए कि लाइफ में करियर से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता है। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाओगे कि आप अपने पढ़ाई, करियर, हर चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो, तो आपकी गर्लफ्रेंड की नजर में भी ये बात रहेगी कि आप बेरोजगार या फिर निठल्ले नहीं हो, आप ऐसे खाली नहीं बैठे रहते, आप कामचोर नहीं हो। और अगर लड़की को इस बात की हिंट मिली कि आप अपने करियर, पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो, तो यकीन मानिए आप लड़की के पीछे नहीं बल्कि लड़की आपके पीछे भागेगी। ऐसे में लड़की थोड़ा बहुत अगर नाराजगी दिखाए, तो भी आप अपने करियर पर ही फोकस करिए। ऐसा करने से आप लड़की की नज़र में अपनी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ाओगे। लेकिन अगर आप लड़की को करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, तो आप उस लड़की की नज़र में अपनी वैल्यू कभी नहीं बना सकते हो। दूसरी लड़कियों को भी इंपॉर्टेंस दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी लड़की को प्यार करते हैं, तो आप उससे बोलेंगे कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की से बात नहीं करता। अगर ऐसा सच है, तो फिर सही है। लेकिन अगर आप दूसरी लड़कियों से भी बात करते हो, आपकी बहुत सारी लड़कियां फ्रेंड्स हैं, तो ऐसे में आप उस लड़की को कभी ये मत दिखाइए कि आपने उसकी वजह से सारी लड़कियों को छोड़ दिया है, क्योंकि उसे दूसरी लड़कियों के साथ आपको देखना अच्छा नहीं लगता था। ऐसा करना थोड़े टाइम के लिए सही है, लेकिन आप सोचो, अगर आप उस लड़की के लिए सबको खुद से अलग कर रखे हो, अपने दोस्तों को, लेकिन वो लड़की ही बाद में आपको वैल्यू ना दे, फिर आप कितना ज्यादा हर्ट हो गए। आपके फ्रेंड्स के भी नजर में आपकी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी जितनी आज है। ऐसे में आप कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के नाराज होने की वजह से दूसरी लड़कियों से अपना रिश्ता ना तोड़ें। अगर दूसरी लड़कियों के कॉल्स, मैसेज आते हैं, तो आप लिमिट में बात करिए, पर करिए, जिसकी वजह से उस लड़की को एहसास होगा कि आप लॉयल हैं। अगर वो लड़की आपकी रिस्पेक्ट करती है, तो वो आपकी बातों की भी रिस्पेक्ट करेगी। और अगर आपको आपकी गर्लफ्रेंड वैल्यू देना बंद करती है, तब तो ये बेहद जरूरी है कि आप दूसरी लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करें। ऐसा करने से उस लड़की के दिमाग में आएगा कि उसकी जगह कोई और भी ले सकता है। ऐसा नहीं है कि वो दुनिया में पहली लड़की है जिसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। अपने कामों में बिजी रहिए। अगर लड़की, आपकी गर्लफ्रेंड आपकी वैल्यू नहीं करती है, तो ऐसे में आप अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाइए कि आपके लिए आपका काम इम्पोर्टेंट है और आप अपने काम पर ध्यान देना चाहते हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप ऐसा कुछ टाइम के लिए करें। हमेशा के लिए लड़की को इग्नोर करना सही बात नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो लड़की और आपके बीच दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए जब तक आपकी गर्लफ्रेंड को आपकी वैल्यू नहीं समझ आ जाती, तब तक आप ऐसा करिए, अपने काम में बिजी रहिए। गर्लफ्रेंड के कॉल, मैसेज आने पर भी उनसे बोलिए कि आप अभी काम में बिजी हैं, जिसकी वजह से आप उनसे बाद में बात करेंगे। ऐसा करने से लड़की आपके कॉल्स या मैसेज का वेट करेगी। बिजी रहने का मतलब ये नहीं कि आप लड़की को ये एहसास दिला दें कि अब आपकी लाइफ में कोई और आ गया है।
ऐसा करने से आपकी गर्लफ्रेंड की नज़र में आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, बल्कि आपकी गर्लफ्रेंड और आपके बीच बहुत ही ज़्यादा दूरियां बढ़ जाएंगी। इसलिए अगर आप खुद को बिजी दिखाएं, तो कुछ लिमिट तक दिखाएं। आप उनसे दिन में 1 या 2 बार बस थोड़ी देर के लिए बात कर लें, जिसकी वजह से उन्हें लगेगा कि उनसे कोई गलती हुई है, जिसकी वजह से अब आप उन्हें छोड़कर अपने काम में बिजी हो गए हो, और वो अपनी गलती को सुधारने के लिए ज़रूर कोई कोशिश करेगी। खुद की रिस्पेक्ट करना सीखिए। कई बार ऐसा होता है रिलेशनशिप में कि गर्लफ्रेंड झगड़ा करने के बाद गालियां देना स्टार्ट कर देती है, उल्टा सीधा बोलने लगती है, अपना लैंग्वेज चेंज कर लेती है। वो किस तरह से बात कर रही उन्हें भी नहीं पता चलता, क्योंकि उनकी नज़र में आपकी वैल्यू थोड़ी सी भी नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप खुद की रिस्पेक्ट करें। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, तब सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अगर कोई इंसान आपकी इज्जत नहीं करता है, आपको गालियां देता है, या फिर वो बिना मैनर के आपसे बात करता है, ऐसे में आप उस इंसान को इस तरीके से बात करने का कोई हक मत दीजिए। अगर आप ऐसा करते हो, तो वो इंसान आपकी वैल्यू कभी नहीं करेगा। थोड़े टाइम बाद हो सकता है कि वो इंसान आपसे माफी मांग ले, वो बोले कि उसने जो आपकी डिसरिस्पेक्ट की, वो अब दोबारा नहीं करेगा। ऐसे में आप उस इंसान पर थोड़ा भी ट्रस्ट ना करें। आप उस इंसान को वार्निंग दें कि अगर उसने दोबारा ऐसा कुछ किया, तो आप उसको हमेशा के लिए अपनी लाइफ से बाहर निकाल फेंकोगे। ऐसा करने से उस इंसान के मन में एक खौफ रहेगा, जिसकी वजह से वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा और आपको उतनी ही वैल्यू देगा जितना वो खुद को देता है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको वैल्यू नहीं देती है, तो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाना बहुत ही बड़ी मूर्खता होगी। भले ही आप अपनी गर्लफ्रेंड को दिल से प्यार करें, आप उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन अगर वो आपकी वैल्यू नहीं करती, ऐसे में उन्हें आपका ज्यादा प्यार दिखाना बहुत ही ज्यादा गलत होगा, क्योंकि उनके मन में ये बात घर कर जाएगा कि आप उन्हें किसी भी कंडीशन में बहुत ही ज्यादा प्यार करोगे। अगर आप लड़की को थोड़ा कम प्यार दिखाते हो, तो उसके मन में आपके लिए इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी। उन्हें लगेगा कि अब आप उन्हें कभी भी छोड़ सकते हो, या फिर अब आप दूसरी लड़की के चक्कर में आ सकते हो। ऐसा करने से लड़की को आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी और वो आपकी वैल्यू करने लगेगी। अगर आप हमारी दी हुई सारी टिप्स को फॉलो करते हो, तो यकीन मानिए आपकी गर्लफ्रेंड की नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपकी वैल्यू नहीं करती है, फिर भी आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, या फिर वो थोड़े टाइम बाद आपकी वैल्यू समझने लगेगी, या फिर वो आपको रिस्पेक्ट देने लगेगी, तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि लड़की कभी भी ऐसा नहीं करेगी। आपको नहीं पता हो तो बता दें कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपकी वैल्यू नहीं करती है, तो थोड़े टाइम बाद आपका रिलेशनशिप खत्म होने वाला है। आप उसे लंबे टाइम तक नहीं चला सकते हो, क्योंकि कुछ टाइम बाद आपको भी ये समझ में आने लगेगा कि खुद के लिए खुद की रिस्पेक्ट काफी ज्यादा जरूरी होती है। ऐसे में अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं करता है, या फिर आपको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करता है, तो उस इंसान के साथ पूरी लाइफ काटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और खास टॉपिक के साथ। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर एंड बाय।